केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कट ऑफ क्या रहेगी? सभी छात्रों के मन में सवाल है, शंका भी है, निर्णय भी है, सब बातें हैं, पर दुविधा तो है। तो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना, जानना, ये कोई गलत बात नहीं है। पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि कहा है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये पंक्ति ऐसी नहीं कही गई है दोस्तों। अनुमान लगाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी गलती यह है कि दोस्तों, अब तक जो कट ऑफ रही है केवीएस के इतिहास में, उसके आधार पर इस साल की कट ऑफ को आंकना ये गलत होगा, क्योंकि जो विगत एग्ज़ाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई है, उनमें विषय नहीं था। पहले जो यूट्यूब चैनल हैं बहुत सारे, इतने नहीं थे, कम मात्रा में थे, लोग जानते नहीं थे और उतना समय देते नहीं थे, तो कंपटीशन थोड़ा कम था। तो वो अंतर इस बार है, क्योंकि इस बार तो ढेर सारे जो है यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपको मालूम है। तो अंतर तो रहने वाला है दोस्तों। और समय के साथ साथ जो है विभागों का स्तर बढ़ता जा रहा है प्रश्न पूछने का। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए आरपीएससी के सितंबर अक्टूबर में, तो जो पेपर आए थे फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों, उनका स्तर काफ़ी ऊंचा था। यानी एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 12 तरह की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन में, प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 क्लू हैं, ए में 3, बी में 3, सी में 3 और डी में 3। तो आपको 12 तरह की जानकारी होगी, तब आप एक क्वेश्चन राइट कर पाएंगे। इस तरह के जो है प्रश्न आ रहे हैं, तो स्तर बड़ा बढ़ चुका है, तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों टीजीटी है, उसके पक्ष में हम देखते हैं कि विगत वर्षों में जो कट ऑफ गई है वो लगभग 80 से 90 के बीच में रही है। तो इस बार विषय है, तो विषय में आप जानते हैं कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इनमें 100 में से 90 लाना कोई कठिन काम नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पहले तैयारी कर रहे थे, DSSS भी कर रहे थे, एनवीएस की कर रहे थे और अपने अपने राज्यों की कर रहे थे। तो इनकी तैयारी ऑलरेडी है, तो 100 में से 90 तो आराम से आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये कठिन काम नहीं है। और जो बचे 80 नंबर, उनमें से 40 नंबर वो भी ला सकता है जिसने तैयारी नहीं की है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेविगेशन नहीं है। दोनों दोस्तों नुकसानदायक हैं, माइनस मार्किंग न होना और नेविगेशन, यानी हम पेपर में आगे पीछे जा सकते हैं, सेक्शन बदल सकते हैं, ये ऐसा नहीं है इसमें। तो ये दोनों नुकसानदायक है, इनसे कट ऑफ बढ़ती है, और जब ये दोनों होते हैं तो कट ऑफ कम जाती है। यही कारण है कि हर साल जो है DSSS में सीटें खाली रह जाती हैं, इसमें वैसा नहीं है। तो 80 नंबर में से 40 लाना कोई कठिन नहीं है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता वो भी पेपर करके आएगा तो 40 नंबर लेकर के आएगा, आराम से लेकर के आएगा वो, ठीक है। तो 90 और 40 दोस्तों 130 तो यही हो गए। तो जो लोग कह रहे हैं चैनल पे आके कि इस बार 115 पकड़ लीजिए, इस बार 120 पकड़ लीजिए, 110 पकड़ लीजिए, तो संभव ही नहीं है। उसको आप आधार मत मान लेना कहीं से कहीं तक भी। इस बार कम से कम आपको 170 का टारगेट बनाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों सच कड़वा होता है और वो हमारे जहन में उतरता नहीं है, पर उतारना पड़ेगा। हमें तैयारी 170 प्लस की करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम 160 प्लस हो पाएंगे, और इतना करना ही पड़ेगा दोस्तों। आपको 160 तक पहुंचना ही होगा अगर इस बार आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, और निश्चिंत रहना है तो। बाकी अगर आप 140 के अंदर रहते हैं तो आप चिंता में ही रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए। तो किसी की बात में विश्वास मत कीजिए, अपना खुद का आकलन कीजिए, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए और परखिए कि क्या ये सही है। और इसमें एक फ़ायदा और भी है कि जब अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपकी आगे की चिंता समाप्त हो जाती है, इंटरव्यू की, मानसिक तौर पे आप सुदृढ़ हो जाते हैं, है ना। तो आपको फिर चिंता नहीं रहती किसी बात की। तो अच्छे से अच्छा स्कोर करें, और भूल कर भी 140 के अंदर और आसपास रहने की कोशिश कतई न करें दोस्तों, ठीक है ना। तब जाके आपका जो है केवीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। और जो बच्चे संस्कृत के इंटरव्यू से डर रहे हैं, वो बच्चे डरे नहीं, कमांड करें। संस्कृत पे, हिंदी पे और इंग्लिश पे कमांड करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आपने फॉर्म में टिक किया है, चेक मार्क लगाया है कि आपकी जो भाषा में एफिशिएंसी अच्छी है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में, तो इसलिए आपको कमांड तो करना ही पड़ेगा। अब आपका इंटरव्यू हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, बात की बात है, पर आप तैयार होकर जाइए कंप्लीट, ठीक है ना, ताकि आप जो है निश्चिंत रह सकें। उसके बाद फिर क्या होता है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो भाग्य पर छोड़ दीजिए, पर आप तैयार होकर जाइए, ठीक है। तो डरे नहीं, मोटिवेट रहें। हालांकि ये मोटिवेट वर्ड ही गलत है ना। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेशन के लिए दोस्तों, आपके जो माता पिता हैं उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ रही है समय के साथ साथ, वो काफ़ी है दोस्तों मोटिवेट होने के लिए। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मोटिवेट रहें, ठीक है ना। जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। और दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ ना करें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए,